क्या लगता है ये फैसला पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें बहरानों को मज़ीद बढ़ाएगा, या फिर आपको लगता है कि इंसाफ पे मबनी फैसला था? क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि जो कोर कमांडर हाउसेज़ हैं, अस्करी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाने पर 10-10 साल की सज़ाएँ हो रही थी, लेकिन अब तो राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर हमले की जो सज़ा है वो भी उतनी ही सुनाई गई है। बहुत शुक्रिया। देखें, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। ये फिक्रा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आता है। तो आप ये कहें कि उनको मिलने वाले किसी किसी सज़ा के फैसले के ज़रिए जो है वो शायद कोई पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। जो पीक अदम इस्तेहकाम की थी वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसमें देखना होगा कि आखिर फैसले के मेरिट्स क्या हैं। इसको 9 मई कोर कमांडर हमला केस, कोर कमांडर हाउस हमला केस और बाकी तमाम केसेस से कैसे मुख्तलिफ देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने सवाल किया कि किसी सियासी कायद के घर पे हमले को कैसे फौजी तनसीबात पे हमले के बराबर करार दिया जा सकता है। देखिए, इसमें ना केस को पहले एक दफ़ा का स्टडी हम कर लें तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक साबिक रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, जब वो एक केस में बरी हुए तो उनके भाई ने मुख्तलिफ जगह पे बात की। जो फैसल चौधरी साहब जो खुद भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुकदमात ठीक तरीके से लड़े नहीं है, प्रोसिक्यूशन का पार्ट नहीं बने, तमाम मामलात को ठीक तरीके से उन्होंने देखा नहीं। अगर आप इस फैसले के भी आखिरी पैराग्राफ को देखें तो उसमें पता लगता है कि सीआरपी 340 का जो बयान था वो सरकारी वकील जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को सजा हुई है, उन्होंने केस को प्लीड ही नहीं किया, वो कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी? ये हर केस से बरी होते जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। देखिए, इनसे कुछ सीख लेना चाहिए। दो तीन चीजें हैं। जब हम सियासी बात करेंगे तो हम किसी डील की तरफ इशारा करेंगे, हम किसी ढील की तरफ इशारा करेंगे, हम किसी वो तकसीम की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन अगर केस के मेरिट्स की तरफ देखें, इसके दो पहलू बनते हैं ना। देखें, केस के मेरिट्स अपनी जगह होंगे और उसका सियासी पहलू अपनी जगह होगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर एक FIR हो और मैं कहूँ कि जी ये मैं चूंकि एक सहाफ़ी हूँ, मेरा चूंकि एक जो है वो सहाफ़ती बैकग्राउंड है, लिहाजा मुझे जो है वो रियायत मिलनी चाहिए और मैं अदालत नहीं जाऊँगा और अदालत जाके केस को प्लीड नहीं करूँगा। मुझे भी अगर केस में रुख्सत चाहिए, मुझे भी अगर केस से बरी होना है तो मुझे अदालत का ही रास्ता लेना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ जो चालान पेश किया जाए उस चालान के अंदर लिखा जाए कि इनके ऊपर जो मुकदमा था वो सियासी नोयत का था या किसी इनके जो है वो खबर की बुनियाद पे आने वाले प्रेशर की वजह से मुकदमा था, फिर भी मुझे अदालत ही बरी करेगी। इस मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप ये देखिए, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इन्होंने अपने मामले में केस को प्लीड करते हुए ये एस्टेब्लिश किया है कि वो वाकये के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल सही, उन्होंने ये शवाहिद वहां पर पेश किए हैं कि वो सबूत वहां पर पेश किए हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद अहमद साहब। लेकिन अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल को तो जिस तरह से जुनैद भी आगाज़ में कह रहे थे कि जिस तरह से कोर कमांडर हाउस पर या दीगर जो तनसीबात थी उन पर हमला करने की सजा दी गई है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक सियासी पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर भी हमला करने की सजा दी गई है। तो क्या उसको भी कोर कमांडर हाउस ही तस्वुर किया जाएगा? और दूसरा ये भी बताएगा कि ये जो एक सैलाबी सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो तबाहकारियां जारी हैं PTI के अंदर भी, ये कब थमेगा ये सिलसिला? कब आखिर थोड़ी रिलीफ को, सुख का सांस PTI को मिलेगा? क्या वही लचक दिखानी पड़ेगी या फिर अदालतों से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि छूट तो वहीं से मिलनी है, अदालतों में उनके केस तो चल रहे हैं लेकिन रिलीफ मिलती भी नजर नहीं आ रही है? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू थे। एक पहलू तो राना सनाउल्लाह के घर को कोर कमांडर हाउस तस्लीम करना था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अंदर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आप अटैक करेंगे, आपके ऊपर FIR होगी। उस FIR को आपको कमरा अदालत के अंदर साबित करना पड़ेगा कि वो दुरुस्त है या वो जो है वो झूठ के ऊपर मबनी है। मैंने जिस तरह से पहले भी अर्ज किया कि 340 का जो बयान था उसको देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वह अदालत में मौजूद ही नहीं थी। नतीजे में सरकारी प्रोसिक्यूटर के जरिए उस बयान को रिकॉर्ड किया गया और फिर जब सरकारी प्रोसिक्यूटर रिकॉर्ड करेगा बयान तो फिर आप को पता ही है कि उसके अंदर किस तरीके की चीजें सामने के आएंगी। तो इसमें आप बजाय इसके कि हम ये कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हमें ये भी देखना होगा कि PTI की ये क़यादत जिसका तस्करा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है फवाद साहब के, गुज़िश्ता रोज़ हम शेख रशीद साहब को भी सुन रहे थे, वो अपना जो रुदाद है वो सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके जो शेख राशिद शफ़ी हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। इस तरह से और भी बहुत से रहनुमा हैं जो कि फैसलाबाद में उस वक्त नहीं थे लेकिन उन्हें इस मुकदमे में शामिल भी किया गया और फिर 10-10 साल की सजाएं भी सुनाई गई हैं। तो इसके मेरिट्स पे तो सवाल किसने अदालत में जाके ये साबित करना था, ये अदालत में जाके किसने साबित करना था कि वो नहीं था? फवाद चौधरी ने जब ये साबित किया, एक फिल्म प्रोड्यूसर का उसने बयान दिया कि वो पंजाब नहीं जाऊंगी के प्रीमियर के अंदर मौजूद थे, उसकी स्क्रीनिंग के अंदर मौजूद थे।
शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने साबित किया कि उनकी वालदा का इलाज कराची में हो रहा था, जैन कुरैशी की और शाह महमूद की अहलिया की, तो वो इसलिए कराची के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपना एयर टिकट लगाया, गवाह पेश किए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिन लोगों को नहीं इससे रिलीफ मिली इन केसों से, वो उन्होंने अपने केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया या अपने जो सबूत है वो वहाँ पर पेश नहीं किए, इसलिए वो इस जद में आ गए हैं सजाओं के? देखिए, कुछ अरसे पहले तक तो फैसल चौधरी जो है वो इमरान खान साहब के वकील थे ना, रिलायबल भी थे। उनकी गुफ्तगू को हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू समझ के सुना भी करते थे और उसके ऊपर तबसरा भी किया करते थे। ये उन्हीं के अल्फाज हैं। इतने 2-3 महीने के अंदर सूरत हाल इतनी तब्दील नहीं हो गई कि हम कहें कि एक झूठा वकील है और ये बात गलत कर रहा है। जब उनकी बात पहले तस्लीम की जाती थी कि जो इमरान खान साहब से मिलने के आने के बाद वो हमें सुनाया करते थे, वो अब भी तस्लीम करनी चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सैलाब जिसकी का तस्करा आप करिए, वो सैलाब नहीं सुनामी है। और वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर माइनस इमरान खान साहब की जो है वो सूरत के अंदर सामने आया है। आप देखिए कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो अली बुखारी साहब के जरिए पैगाम भिजवाया कि पार्टी की कोर कमेटी ये चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप कोर कमेटी, सियासी कमेटी, जो भी कमेटी है उसके जरिए डिसाइड कर लें कि क्या करना है। फिर बीच में हलीमा खान साहब आ गई, उन्होंने कहा कि जी आप कौन फैसला करने वाले। पार्टियां इस तरीके से नहीं चला करती कि फर्दे वाहिद की तरफ देखें। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बजाय, लेकिन ये जो अलीमा खान के बेटों का मामला है, इतने महीनों के बाद अचानक ख्याल आना कि वो भी इसके अंदर शामिल थे और उन्हें फिर दोनों को गिरफ्तार कर लेना और इस तरह की सज़ाओं का सामना करना पड़ा, तो आपको लगता है ये सारा कुछ मेरिट पे हो रहा है और विच हंटिंग नहीं हो रही? देखिए जी, इसको आप किस तरीके से मेरिट कह सकते हैं कि 2003 9 मई को एक वाकया हुआ, 2025 के अंदर जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, तो जाहिर है कि देखें ये हर अमल का मसावी और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। ये न्यूटन का एक लॉ था कि जब आप एक अमल करते हैं तो उसका मसावी यानी कि इक्वल और मुखालिफ यानी कि ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है। तो ये एक रिएक्शन है। आप समझ लें कि जब अलीमा खान के पास बढ़ के चढ़ के गुफ्तगू करेंगी, फिर उनके साहबजादों के हवाले से केसेस हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, उसके मेरिट के ऊपर भी गुफ्तगू होगी, उसके मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। फिर उनके वो है ना, एक चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। देखिए, सियासत बुनियादी तौर पर ना सब ये हवा जो चल पड़ी है ये थमेगी कि नहीं? सुनामी की तबाहकारियां कुछ कम होंगी? कोई रिलीफ आने वाले दिनों में पीटीआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? चिराग तो सिर्फ पीटीआई के बुझ रहे हैं, हमें अभी तक तो यही लग रहा है। नहीं तो इस चिराग को बुझने से, उस चिराग में तेल कौन डालेगा कि वो चिराग की लौ जो है वो कभी बुझे ना? उसको हवा से कौन बचाएगा? उसको जो है ज़माने की तपिश से या ज़माने की हवा के थपेड़ों से कौन बचाएगा? ये खुद पार्टी बचाएगी अपने आप को। सियासत देखें बदगली का नाम नहीं है। सियासत कुछ लेने देने का, सियासत रास्ता बनाने का, सियासत आगे निकलने का, सियासत पीछे हटने का, सियासत दाएं और बाएं से जो है वो इम्कानात पैदा करने का नाम है। सियासत जो है वो जमूद का नाम नहीं है कि आप एक जगह जम जाएं, एक पोजीशन ले लें और उस पोजीशन के ऊपर आप सियासत बेसिकली यूटर्न मारने का भी नाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तदब्बुर के साथ यकीनी तौर पे सबको साथ लेके चलना ही सियासत का तकाजा होता है और इस वक्त जो हुकूमत में है उन्हें भी हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, कल को उन्होंने अपोजिशन भी बनना है। तो ये जिस तरह के फैसले हम आज देख रहे हैं माजी में भी होता है और यही अगर चलता रहेगा तो फिर पाकिस्तान को आगे ले जाने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तमाम जमातों को थोड़ी थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी ताकि मुल्क की सलामती के लिए कुछ किया जा सके और एक पेज पर इस वक्त जमा हुआ जा सके।